हर एक जानदार को मौत का जायका चखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जायका ही करार क्यों दिया? अरे जायका लज्जत, परवरदिगार ने कहा हर एक जानदार को मौत का जायका चखना है, और जायका अच्छा भी होता है और जायका बुरा भी होता है। अरे होता है कि नहीं? लेकिन इसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि कोई चीज खाओ, उसके बाद दूसरी चीज खा लो, तो पहली चीज का असर जाहिल हो जाता कि नहीं हो जाता? मैंने अंगूर खाए, उसके बाद फौरी तौर पर सेब खा लिया, तो असर किस चीज का बाकी रहेगा? सेब का। अंगूर का कहाँ गया? जाहिल हो गया। पता चला उसका कोई असर नहीं। यदि इतनी बेअसल चीज है जायका कि जिसका कोई एतबार नहीं किया जाता, ठीक इसी तरीके से परवरदिगार ने हमको फरमाया तुम्हारी जान, तुम्हारी जो जान है वो भी बेअसल है और बेहकीकत है। जिस तरीके से जायके की कोई हकीकत नहीं, तुम्हारी जिंदगी की कोई मौत से किसको रस्तगारी है? आज मेरी कल तेरी बारी है। मोहतरम हजरात, पता क्या चला कि मौत अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया उसका मतलब मुफस्सिरीन इज़ाम ने ये भी बयान फरमाया और भी वजूहात बयान फरमाए। और जो मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसमें फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल मौतु तुहफतुल मुमिन लैसा लिल मुमिनी राहतुन दूनल मौत। मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के लिए तोहफा बना दिया। तोहफा बना दिया। तोहफा कैसे जानते? जब इंसान को पैदा कर दिया गया, पैदा करने के बाद मोहतरम हजरात वो बच्चा अपनी दुनिया तो बदल रहा है, दार बदल रहा है। हजरत लोग कहते हैं साम मर गया और एक दूसरी जगह मरता हुआ जा रहा है इंसान। याद रखना, हजरत उस्मान वो सिहाबी जो सबसे पहले फोत हुए थे, बदही इंतकाल हुए थे, कि जिनकी कब्र अथर पर मुस्तफा ने खुद पत्थर रखा था। 4 सिहाबा पत्थर को उठा रहे थे मगर उठकर नहीं आया। मुस्तफा तने तनहा गए, अपने बाजुओं को चढ़ाया, इतने बड़े पत्थर को उठाकर मुस्तफा अकेले ले गए। वो कहते थे हमेशा कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक बार पैदा कर दिया, अब कभी मौत नहीं आ सकती। अब सिर्फ इंसान अपने दरों को बदलेगा। मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में थे कि नहीं थे? माँ के पेट में मुंतकिल हुए कि नहीं हुए? उसके बाद दुनिया में आए, मगर आने का तरीका अलग था। जब इंसान माँ के शिकन में रहता है तो उस वक्त में उसको लगता है कैद खाना, लेकिन दिन गुजरते रहते हैं, माँ के शिकन में भी बच्चा। 4.25 माह के बाद जब बच्चे को मोहतरम हजरात जब आधा बनना शुरू हो जाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं जब आधा बनना शुरू हो जाते हैं तो वो कुछ दिन हालत क़याम में रहता है। और लोगों, तुम नमाज में नहीं आते, तुम्हें नमाज उससे कुछ लेना देना नहीं। आप देखो वो बच्चा जो माँ के पेट में बन रहा है, कुछ दिन क़याम में रहता है, कुछ दिन रुकू में रहता है, लेकिन जैसे सजदा करता है अल्लाह सजदे की बरकत से उसको दुनिया नसीब फरमाता है। और जब जानते दुनिया में आता तो आने के बाद उसे लगता है अरे मैं कैद खाने में आ गया। अगर जानते हैं ये हवाएं देखता है, फिजाएं देखता है, लाइटिंग देखता है, तो कहता है अरे हकीकत तो यही दुनिया है, वो कैद खाना था। इसी तरीके से जब बंदा मरता है उसे लगता है मैं कैद खाने में आ गया, मगर कैद खाने जब वो देखता है तजल्लियात अंबिया को और औलिया के औसाफ को देखता है, जन्नती बहारों को देखता है, जन्नती फिजाओं को देखता है, तो वो कह देता है अरे हकीकत में जिंदगी कब्र की है। हत्ता कि यानी जिंदगी जो है असल जिंदगी कब्र की है, कैद खाना तो दुनिया। अब जब रहता है तो अल्लाह, जब इंसान पर मौत तारी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जो मलाइका हाजिर होते हैं वो क्या कहते हैं? खाली हाथ नहीं आते, बल्कि हदीस पाक का जुमला है अल्लाहु युक़रिउका अलैकस सलाम। एक अच्छे की मौत है, एक बुरे की मौत। याद रखना, अच्छे की जब मौत वाक़ई हो रही है तो वो फरिश्ते आकर खाली हाथ नहीं बैठते और ना ही खाली हाथ आते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, मौला तबारक व तआला के हुक्म पर लब्बाइक कहते हुए जन्नत से फूल भी लेकर आते हैं। और फकत फूल ही नहीं लाते बल्कि बंदे के पास आकर ये अर्ज करते हैं, ए बंदे अल्लाह ने तुझे अपना सलाम क्या कहा है? बात समझ में नहीं आ रही? चल के एक मतलब सुभान अल्लाह। ए बंदे तुझे अल्लाह ने अपना सलाम कहा है। मोहतरम हजरात, जब बंदे को सलाम कहा जा रहा है अल्लाह तबारक व तआला का, उसकी रूह को लेकर चले गए और जब उसकी रूह वहां पहुंचती है मोहतरम हजरात, तो अल्लाह तमाम मलाइका को हुक्म देता है कि इसको सजदा करो। तमाम मलाइका सजदा कर रहे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमें लगता है जब मुर्दे को तदफीन करते हैं तो हम तदफीन करने के बाद सिर्फ हम ही तदफीन करते हैं, तुम्हारे दफन 2 होते हैं। कितने दफन होते हैं?
दो दफन होते हैं, एक फरिश्ते करते हैं, दूसरे तुम लोग करते हो। तुम लोग फकत इंसान के जिस्म को जमीन में दफन करते हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस जिस्म में रूहानियत को पेवस्त करते हैं। अल्लाहु अकबर। बात क्या समझे आप मोहतरम हजरात? जब ये वक्त गुजरता गया, अब मोहतरम हजरात कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो गुरूर में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्तफ़ा के शेदाइयों में शुमार हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारते हैं, मुस्तफ़ा की सुन्नत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, इताअत रसूल में गुजारते हैं। मोहतरम हजरात, एक तो वो बंदा है जो अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक गुजार रहा है, एक वो बंदा है जो मुस्तफ़ा के दायरे में रहकर गुजार रहा है, एक वो बंदा है जो अपने मुताबिकत में गुजार रहा है, एक वो बंदा है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस के मिस्ताक बनकर गुजार रहा है। जब वो मरता है तो वो मर जाता है, मगर मुस्तफ़ा के हदीस का मिस्ताक बनकर जब बंदा मरता है तो वो मरता नहीं, मर के जिंदा हो। और बात अभी भी देख लिया, अगला टुकड़ा देखिए रिवायत का। अब मोहतरम हजरात, जब इंसान मरता है, मरने के बाद घर वाले कहते हैं मर गया, साहब भाई कहता है मर गया, ओ साहिब मगर सुन लेना प्यारे, दुनिया वाले कहते हैं मर गया, माँ बाप कहते हैं मर गया, ये जमाने वाले कहते हैं मर गया, उसके तमाम औलाद कहती है मर गया, दुनिया वाले, गली वाले, कूचे वाले, तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं मर गया, मगर उसने नमाजें पढ़ी थी, उसने रोजा रखा था, उसने जिस तरीके से जिंदगी को गुजारा था, किरदारे रसूल के साए में अपनी जिंदगी को गुजारा था, तो दुनिया वाले तो कहते हैं वो लोगों मर गया, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं ओ जमाने वालों, ये मरने वाला कोई आम इंसान नहीं, मुस्तफा का गुलाम। ये मरने वाला कोई आम इंसान नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। मोहतरम हज़रात, देखा आपने, जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नबी की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने साथ जोड़ देते हैं, दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, हत्ता के बीवी बच्चे साथ छोड़ देते हैं। मगर सुन ले प्यारे, अगर तूने मुस्तफा के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारा था, ए साहिब, अगर तू टीवियों में न रहकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ा हुआ था, तो सुन ले, तुम यकीनन तेरे घर वाले तेरा साथ छोड़ देते हैं, तेरे बीवी बच्चे वाले साथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, मगर जहां जमाना साथ छोड़ देता है वहां आमना का लाल साथ वहीं आमना का लाल हाथ थाम लेता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मेरे आका खुद फरमाते हैं कि 4 भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो रहा है, इंतकाल के कुर्ब में है, एक भाई आता है करीब, भाई मेरे मरने के बाद तू क्या करेगा? तो उसने कहा था कि बस तेरे मरने का इंतजार है, मैं अपने काम में लग जाऊंगा। मेरे सरकार ने फरमाया, दूसरा भाई की मिसाल पेश की कि दूसरा भाई आया उसके पास, तो उसने पूछा भाई मेरे मरने के बाद क्या करेगा? तो उन्होंने कहा तुम्हारे मरने के बाद आपके साथ रहूंगा, आपकी कब्र पर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। तीसरा आया तो उससे पूछा गया तू क्या करेगा? तो मेरे सरकार के समझाने का तरीका है, मुस्तफ़ा सिहाबी रसूल को बता रहे हैं, और जब आका करीम रिवायत को बता रहे थे तो अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत जो फरमा रहे थे, आका करीम इस तरीके से बैठे थे जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान में बैठा हो, और मेरे सरकार वहां खड़े हो गए तीसरे पर, और खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, हो मेरे सिहाबियों जानिसारो, आसमानी रश्द हिदायत के सितारों, हो मेरे सिहाबियों तुम्हें बताऊं, जब वो तीसरा मर्द आता है, वो तीसरा इंसान आता है, वहां आने के बाद उनसे पूछा जाता है भाई मेरे मरने के बाद तू क्या करेगा? तो वो जवाब देता है कि जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी कब्र में रहूंगा, मैं हश्र में तुम्हारे साथ रहूंगा। आका करीम से पूछा या रसूल अल्लाह, ये तीनों इंसान कौन थे? तो आका ने फरमाया इनमें बेहतर कौन सा था? पहला बेहतर था कि दूसरा बेहतर था? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, पहले से दूसरा बेहतर है, दूसरे से तीसरा बेहतर है। अब आका ने मिसाल की पेश की थी, अब आका फरमाते हैं पहले जो थी वो इंसान के माल था, कि जिसने दम कहाँ तोड़ दिया। क्या कहा था पहले भाई ने कि आपकी मौत तक आपके साथ बाद में चला जाऊंगा। पहले ने दम जो तोड़ा, कहाँ तोड़ा? तुम्हारे माल ने दम तुम्हारी मौत पर तोड़ दिया। मुस्तफा फरमाते दूसरे जो थे वो तुम्हारे दोस्त थे, अहबाब थे, अकारिब थे, इन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? कब्र तक जाते हैं लोग।
वापस आ जाते हैं, जिनके लिए तुम झूठ बोलते हो, इहानत करते हो, गीबत करते हो, इसलिए कि इनका पेट पाल दिया जाए, वही लोग तुम्हारे सीने पर पत्थर रख कर आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, लेकिन तीसरा वो इंसान, तीसरा वो भाई तुम्हारा हुस्न अमल था जो तुमने अच्छाई में किया था। अब आका फरमाते हैं जो अमल तुमने किया था अल्लाह उसका बदल दुनिया पर भी देगा। बात सूरतों में तो ऐसा होता है कि अल्लाह कभी बदला दुनिया पर देता है, कब्र में नहीं, हश्र में नहीं, मगर पास ऐसे अमल है जिनका बदला दुनिया पर भी देता है, कब्र में भी देता है, लेकिन हश्र में नहीं। मगर पास ऐसे होते हैं जिनका बदला दुनिया पर देता है, कब्र में भी देता है, हश्र में भी देता है। सरकार फरमाते हैं अगर उसने अमल तुमने किया था तुम्हारी कब्र में अंधेरा होगा, तुम्हारी कब्र में तारीकी होगी, तुम्हारी कब्र में सन्नाटा होगा, तुम्हारे के बावजूद तुम्हें अपना कफन नजर नहीं आएगा। वो प्यारे सुन ले, सफेद कफन होगा मगर नजर नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। अपने आप को देखेगा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। मुस्तफा फरमाते हैं जब को तदफीन कर दिया जाता है, अपने हाथों को दराज करता है, गोया कि कहता है कोई है मेरे लिए जो एहसान करे, कोई है। कोई कहता है इंसान एहसाले सवाब कहाँ करते हो, एहसाले सवाब क्यों करते हो, एहसाले सवाब जायज नहीं, एहसाले सवाब शिरक है। अरे मैं कहता हूँ, मैं बताऊँ तुझे, नमाज जनाजा जो पढ़ता है वही एहसाले सवाब है। पढ़ा नहीं अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। क्या कहता है? अल्लाहुम्मा फ़िल हय्यिना, ये अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, व मय्यितिना बख्श दे हमारे मुर्दों को, वो शाहिदिना जो हाजिर है उनको भी बख्श, वो गायबिना जो गायब है उनको भी बख्श, जो औरतें हैं उनको भी बख्श, जो मर्द हैं उनको भी बख्श। हम अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं मौला हमें तू बख्श दे, और मौला तू इस्लाम की जिंदगी नसीब फरमा, खात्मा ईमान पर फरमा। जब इंसान अपने आप को अल्लाह के रसूल के अखलाक में रहकर जिंदगी को गुजारता है, अब वो इंसान चलता दुनिया पर है, लगता है मिलक में चल रहा हूँ, मगर ऐसे राहों में चलते हुए जब इंसान नमाजें पढ़कर वक्त को गुजारता है तो वो चलता ज़मीन पर है, मगर मौला उसको जन्नत के रास्तों पर ले जाता है। चलता रास्तों पर है और मौला कारसाज के जब अहकाम को इंसान मानकर अपनी जिंदगी को गुजारता है, मुताबिकत में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अल्लाहु अकबर, तो परवरदिगार आलम उसका बदला उसको नसीब फरमा देता है। अब जैसे ही वो अपने हाथों को फेंकता है, ए मौला कोई एहसाले सवाब करने वाला है, याद रखना जब इंसान मरता है तो 3 अमल बहुत मशहूर है। बाज़ मुफस्सिरीन हदीस ने इसमें ये भी फरमाया, शारह हदीस ने ये भी फरमाया कि इसकी 11 अक़साम, 11 किस्में हैं, मगर 3 को मुलव्विस करके हजरत गुलाम रसूल सईदी साहब ने तिबियानुल कुरान में बयान फरमाया, इरशाद फरमाते हैं और लोगों एक तुम्हारी औलाद है। अल्लाह ने कुरान में कहा अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। क्या कहा? अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद दुनिया की जीनत है, दुनिया की खूबसूरती है, उसका कोई बदला नहीं दिया जाएगा। मगर प्यारे मेरे आका फरमाते हैं वो लोगों जो औलाद अच्छी जिंदगी को गुजारती है, जो माल अच्छी जगह लगा देते हो, अगर सदका तुमने किया है, अपनी जिंदगी को इसी मुताबिकत से गुजारा है, तुमने अपनी औलाद को कुरान सिखाया, अपनी औलाद को हदीस का इल्म सिखाया, अपनी औलाद को वफादार बनाया, अपनी औलाद को माँ बाप की इताअत करने वाला बनाया। अब आका फरमाते हैं वो तुम्हारी औलाद दुनिया की भी जीनत है, कब्र की भी जीनत है।